मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारे हैं। जहाँ जाऊँ खुशी पाऊँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मेरा न कोई दुश्मन, सभी से अपनापन, विचारों का सारा है खेल यहाँ। सुजागी का मैं दीप बनूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये प्रकृति मेरी दासी, मैं पुरुष अविनाशी, मेरे से ही सारा जगत है बना। मैं आत्म निश्चय में रहता हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। जगत मेरा भूषण, नहीं है ये दूषण, गुरु ने मेरी दृष्टि बदल दी है। मैं सारी सृष्टि का मौज करूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। यही है तत्व मेरा, नहीं है मेरी हस्ती, मेरी तो बस मस्ती ही मस्ती है। मैं बिन कौड़ी का बादशाह हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। ना कुछ करना ना कुछ बनना, ना गम से घबराना, दादा का कहना। तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। ब्रह्म ज्ञान
है हम पर अवसर ना गवाना, दादा का कहना। तेरा भाणा मीठा लागे शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। राजी रहे हम उसकी रजा में, मिले तो ईद होवे नहीं तो रोजा मान ले। ओ इच्छा मात्रम अविद्या है, इच्छा मार भगाना, दादा का कहना। तेरा भाणा मीठा लागे शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। मौन ही सोन है मैं ना तेरा गहना। भगवान ये भी बात बहुत अच्छी बताई गीता भगवान ने कि भगवान देखने का मतलब अपना आप देखना। अब तक हम लोग यही समझते थे कि वो सही चले हमसे। गुरु कर सकता है, तुम भी कर सकते हैं, सब बात तो सही है, लेकिन जब तक कोई भी अपने आप को गुरु के अंडर में नहीं चलाएगा तब तक नहीं कुछ कर सकता। जब ज्योत के पास बुझा हुआ दीपक आता है तो ज्योत उसको अपने जैसा ही जागृत कर देती। ज्योत के करीब आना वो बहुत जरूरी है। तो गुरु के पास खाली ऐसे बाहर से करीब आना ये मतलब नहीं है, लेकिन गुरु से प्रेम हो, गुरु से लगाव हो, गुरु की आज्ञा में हम कितना अपने मन को मोड़ सकते हैं, कितना चला सकते हैं। क्योंकि जब तक ये मन किसी के भी अंडर में नहीं चलेगा, इसका अहंकार नहीं मरेगा। और जब तक अहंकार नहीं मरेगा तब तक आनंद नहीं आएगा। जिसको भी प्राप्ति हुई उसको गुरु के सानिध्य से हुई। गुरु के कहने पर जिसने अपने आप को मिटा दिया, जिसने अपनी खुदी को खत्म कर दिया, जब खुदी गई तो खुदा भया। और खुदी जाती है गुरु के संपर्क में, और गुरु का साथ तभी कर सकते हैं जब गुरु से इतना तुम्हारा प्रेम होगा। जब प्रेम कम होने लगता है तो मन भागने की खिड़कियां ढूंढता है, अलग होने की खिड़कियां ढूंढता है, कहीं ना कहीं अपनी चलाना। ये हमेशा अपने आप को चेक करो कि तुम्हारा मन किसके अंडर में चलता है। तुम अपने मन को खुद चलाते हो, तुम्हारा मन गुरु की आज्ञा में चलता है। जो गुरु की समझ है, जब तक उसकी समझ तुम्हारी समझ न बन जाए, गुरु देने के लिए तैयार है। नैना गुरु के पास गया तो गुरु नानक साहब ने उससे उसका नाम पूछा। बोला जी लैना। बोला लैना तो जी करके देना।
अगर तुम लेनेदार है, तुम अगर सचमुच लेने के इच्छुक है, तो देने वाला भी तुमको तैयार है। उसके पास भी कोई और काम नहीं है। लेकिन जो लेने वाला है वही अगर आनाकानी कर ले तो कहाँ से देगा वो तो वहीं धरना मार के बैठ गया और इतना साथ रहा, इतना सानिध्य मिला उसको गुरु का, जो एक दिन वो उसके साथ रहते रहते उसी का ही रूप बन गया। ज्योत से एक ज्योत को सतगुरु ने पैदा कर दिया। ज्योत से एक ज्योत जब जल जाती है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। फिर एक दीपक से दूसरा दीपक जला के देखो, एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जला के देखो, दोनों एक ही तरह से जलती है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं रह जाता है। और जिससे जली उसमें भी कोई कमी नहीं रह जाती। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। गुरु जब खुद पूर्ण है तो वो मेरे अंदर भी पूर्णता भर देता है, पर उसके लिए पात्रता चाहिए। जब पात्र सही है, साफ है, जिसको और कुछ संसार से नहीं चाहिए, अगर और भी कुछ तुम्हारा लक्ष्य है, कल भी मैंने लक्ष्य की बात की थी, गुरु तुमको तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति में हेल्पफुल होता है, पूरी हेल्प करता है। पर हमारा काम भी है कि पूरा कंप्लीट सरेंडर अनटू गॉड। हम कितना सरेंडर करते हैं ये हर एक अपने आप से खुद पूछ सकता है। कितनी मन की सुनते हैं, कितनी संसार की सुनते हैं, कितनी और चाहनाएं हैं कि एक ही भगवत प्राप्ति हमारा एम है। अगर एक ही उद्देश्य है तो वो अवश्य मिलता। गुरु ने उसको अपने साथ रख के उसको अंगद बना दिया। मेरा ही अंग है तू, लेने को अंगद कर दिया। अपने अंगों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, तो अंग से अंग लगा के लेने को अंगद कर दिया, उसको आप समान बना दिया। गुरु का काम ही यही है कि संत करे आप समान। बोला आजकल का जमाना चलने की बजाय चलाना ज्यादा चाहता है। मन को आदत है दूसरा ऐसे चले, वो मेरे साथ ऐसे करे, दूसरे में हम अपेक्षा रखते, शायद गुरु में भी रखते हो। उनको ऐसे करना चाहिए, उनको ऐसे चलना चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए, उनको ये नहीं बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मन अपनी बहुत चलाता है। अपनी हमने कितनी चलानी बंद की है। रोज ये अपनी चेकिंग करो कि मन ने तुम्हारे अपना चलाना बंद किया। सेठ कहे सागर दा पानी मीठा, कहिए हाँ जी हाँ।
जैसे भी तुमको चलाए, जिए हलाई तिए वाह वाह, जहां रखे, जैसे चलाए, जैसे बिठाए, जैसे घुमाए, जो कराए वही पसंद आए। जो देवे सो खावा, पखा फेरा, पानी ढोवा, जो देवे सो खावा। कोई उसकी अपनी अलग चाह नहीं रहती है। हर एक का मन संसारिक चाहनाएं भी रखता है और भगवत प्राप्ति भी करना चाहता है। तो दो उद्देश्य रख के तो हम नहीं चल सकते। जिस चीज की मना है वही काम करते तो अपने लक्ष्य से फिर गिर जाते। एडम और ईव को बोला तुम्हें सब चीज मिलेगी, पर तुम अपनी इच्छा से कुछ खाना नहीं। लेकिन फिर पत्नी ने कहा कि ये फल बहुत अच्छा है, ये मुझे खिलाओ। तो तोड़ा फल और खाया। उसी दिन से उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया। जो इतना सुंदर बगीचा उनको मुफ्त में प्राप्त था, उसके लिए उनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा था। बोला हर चीज तुमको मिलेगी, यहां तुम्हें मांगनी भी नहीं पड़ेगी, पर अपनी इच्छा से कुछ मत चाहना। और आज दिन तक ये सुंदर बगीचा तुम्हारे लिए बना हुआ है, आज भी तैयार है हर व्यक्ति के लिए। लेकिन इसमें मना है कि तुम अपनी इच्छा से कुछ नहीं करो। जहां तुम अपनी इच्छा करते हैं वहीं तुम अपने लक्ष्य से गिर जाते। इतना तो चाहिए, पति से तो चाहिए, बेटे से तो चाहिए, बेटा ये पढ़ाई तो कर ले, घर वाले ये तो कर ले, वो तो राजी रह जाए, वो तो ऐसा हो जाए। तो मन के अंदर कितनी शाखाएं, प्रतिशाखाएं, कितने विचार दिन भर में चलते ही रहते हैं। केवल एक लक्ष्य रख कर के हम लोग नहीं चलते, जबकि ईश्वर आज दिन तक भी अपने उसमें पूरा है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, और देता ही है, हर एक को देता है। जिसने जीवन में समर्पण किया है उसको सब मिला ही है और मिलता ही रहता है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलता है, पर फिर भी चाहना क्यों रखता है किसी के लिए भी। छोटी मोटी इच्छाएं, कभी बच्चों के लिए, कभी घर के लिए, कभी अपने लिए, कभी अपने वालों के लिए। धन तो चाहिए, ये तो चाहिए, वो तो चाहिए। तो जब ईश्वर का तुमको एक ऐलान मिल चुका है कि तुम्हें हर चीज मैं प्राप्त कराऊंगा, तुम इच्छा नहीं रखना, तो हम उसकी बात भी तो मान के देखें, ऐसा भी तो करके देखें, तो देखो मिलता है या नहीं मिलता है। किसी दिन तुमको भूखा रहना पड़ता है, किसी दिन तुमको कोई कमी रहती है। जब तक जीवन है, जीवन पर्यंत हर व्यक्ति को हर चीज मिल रही है। मुर्दे को भी मिल जाता है कपड़ा, लकड़ी, आग। फिर जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। फिर इधर इतने अच्छे ज्ञान में आके हम लोग बोलते भी हैं हमें सतगुरु मिला है, घर बैठे मुझे सतगुरु मिल गया, पाठ पूजा भी की, द्वारे मंदिर गए, योग अभ्यास से मुझे मिल ना सका, किसी उससे नहीं मिला, साधन से नहीं मिला, यतन से नहीं मिला, पर घर बैठे मुझे सतगुरु मिल गया। और मिल भी गया और फायदे भी देख रहे हो।
प्रत्यक्ष फल भी गुरु मिलने का, शांति और आनंद। और क्या फल चाहिए तुमको? खाना पीना चाहिए। हर व्यक्ति का मेन उद्देश्य क्या है? शांति और आनंद की, और भी कुछ चाहिए? चाहे धन चाहिए, उससे भी शांति चाहिए। बेटा चाहिए, उससे भी शांति चाहिए। किसी की पढ़ाई पूरी हो, वो भी शांति के लिए। धन की प्राप्ति हो, उससे भी शांति के लिए। मेन तो तुम्हारा उद्देश्य शांति और आनंद ही तो है। तो ज्ञान का प्रत्यक्ष फल है शांति और आनंद, और वो तुमको मुफ्त में मिल रहा है। फिर बाकी एक्स्ट्रा चाहनाएं तुम क्यों रख के बैठे मन के अंदर? गुरु रोज तुमको इस ओर इशारा करता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी नीड क्या है। पानी के बदले सिरका तो पीना नहीं है, और सिरका पीने से तुम्हारी प्यास भी नहीं बुझेगी। हर एक की प्यास बुझेगी तो पानी से ही बुझेगी। जीवन तो तुम्हारा पानी ही है ना। पानी से अलग तो मछली का कोई जीवन ही नहीं है। चाहे तुम किसी भी कोने में हो सागर के, लेकिन पानी में हो तो जीवित हो। कहां भी बैठे हो, तुम्हारे इर्द गिर्द पानी होना चाहिए। पानी के सिवाय तो फिर तुम्हारी मृत्यु है। कई बार कई लोग बोलते गुरु से दूर होके शायद हमारी उन्नति ज्यादा होगी। पानी से दूर होके मछली की उन्नति होगी क्या? कितनी अच्छी उन्नति होगी उसकी, वो तो तुमको मालूम ही है। पानी से अगर 5 मिनट भी उसको अलग करो तो क्या उन्नति होगी उसकी? उसी समय ही उसकी मृत्यु है। उसको मारने के लिए कोई हथियार चलाने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ पानी से अलग करके रख दो। तो मनुष्य को भी जिस वक्त भी परमात्मा से तुम अलग अपने को करते हो, उसी वक्त ही तुम जीते जी मरे हुए के समान हो। मतलब तुम्हारी कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, कोई दिल में उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई प्यार नहीं। गुरु से पूछा आपको हम क्या दे सकते हैं भेंट? बोला हमारे लिए भेंट यही है, तुम्हारी काफी। तुम हंसते मुस्कुराते रहो, हर हाल में खुश रहो, और हमको क्या भेंट दोगे? हमको कोई तुम्हारी चीजें चाहिए क्या? तुम्हारे कपड़े चाहिए, तुम्हारा खाना चाहिए, तुम्हारे फल चाहिए, क्या चाहिए? वो क्या उसके पास नहीं है? उसी ने ही तुम्हें भी दिए, तुम उसको क्या देंगे? फिर ऊपर से कह देंगे कि तेरा दिया तुझको अर्पण। दिया हुआ तेरा ही है, तुमको अर्पण करता हूं। तो क्या अर्पण करके करोगे? उसके पास कमी हो तो अर्पण करो। कभी उसने तुमसे कुछ मांगा? सच्चे गुरु की निशानी है, वो तुमसे कुछ भी नहीं मांगता है और कुछ देता भी नहीं है। तुमको भी जो चीज मिलती है वो प्राप्ति की प्राप्ति है। ब्रह्म स्वरूप भी तुम पहले से ही हो। कोई गुरु बनाता नहीं है तुमको, न परमात्मा बनाता है, न ब्रह्म बनाता है, न भगवान बनाता है। पर तुम भगवान है, खाली भूले हुए थे। यू आर ऑलरेडी गॉड। ये केवल तुमको निश्चय ही तो करना है। यहां बैठ करके गुरु क्या कराता है? तुम्हारा अभ्यास यही निश्चय करना है। अपने को जानने का निश्चय करना है, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। और कौन सा दर्शन करना है? कोई चतुर्भुजी रूप का दर्शन होगा, कोई वैष्णो माता का दर्शन होगा, कोई देवी माता का दर्शन होगा। लोग बाहरी नाम रूप के दर्शन को दर्शन बोलते कि हमको भगवान का दर्शन हुआ। कौन से भगवान का दर्शन हुआ? भगवान का तो न कोई रूप, न रेख, न रंग, कुछ। त्रय गुण ते प्रभु बिन, उसका तो कोई रूप रेखा रंग कुछ है ही नहीं। तो उसका दर्शन क्या करना है? त्रय गुण ते प्रभु बिन,
तिसै बुझाए नानका जिसो वे सुप्रसन्न। अब तुम अपने ऊपर सिर्फ कृपा करो कि और कोई चाहनाएं न रख के अपनी प्रसन्नता अपने में ढूंढो, पदार्थों में नहीं ढूंढो। ये कर लूं, वो कर लूं, ये प्राप्त करूं, वो प्राप्त करूं, ये डिग्री मिल जाए, ये पैसा मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, बेटे का ये हो जाए, उसकी शादी, ये सब एक्स्ट्रा चाहनाएं हैं तुम्हारे। इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में तुम फंस रहे हो जो ऑटोमेटिक होने वाली है, तुम्हारे नहीं करने पर भी होंगी। जिस तुम अगर मर जाओ आज, तो क्या तुम्हारे बाद ये सब कार्य नहीं होंगे जीवन में? सबकी शादियां भी होंगी, सबको घर भी मिलेगा, सबका काम भी होगा। कौन सा कार्य रुक जाता है किसी का? अगर यहां बैठे बैठे ही तुम्हारे प्राण शांत हो जाते हैं तो किसी का भी कोई कार्य रुक तो नहीं जाता है। उसके बाद भी उसके सब कार्य होते हैं, उसके बच्चों के भी होते हैं, उसके घर के भी होते हैं, सभी लोग चलते हैं। तो फिर तुम उनके पूरे करने के पीछे जो तुम्हारा उद्देश्य है वो क्यों छोड़ देते हो? जो तुम्हारा लक्ष्य है उससे खिसक क्यों जाते हो? हड्डी अपनी जगह से खिसकती है तो दर्द होने लगता है, नस अपनी जगह से खिसकती है तो दर्द होता है। तो तुम अपने स्वरूप से क्यों खिसकते हो? तू अपने घर में जरूर आ जा, मतलब अपना घर कोई ये घर नहीं बाहर का ईंट पत्थर का घर नहीं है, पर अपने स्वरूप में आ जाओ। जिस स्वरूप से बिछड़े हो उसी स्वरूप में वापस रीबैक। रियलाइजेशन का मतलब क्या है? रियलाइजेशन का मतलब ही है कि बैक हो जाओ, बहुत आगे बढ़ चुके हो, वर्ल्डली नॉलेज की तरफ चले गए हो। दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है, वहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है। दुनिया की खबरों से तो तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है और सब व्यर्थ की खबरें एकत्रित कर रहे हो। अगर सोच के देखो तो अब तक जो भी तुम इकट्ठी कर रहे हो खबरें, उन खबरों की तुम्हारे जीवन से क्या आवश्यकता है? तुम कौन सी जरूरत है? ये महंगाई हो गई, ये ऐसे हो गया। अब हो गई है तो तुम जाएंगे दुकान पर, वो जितना लेगा तो तुमको देना ही पड़ेगा, अपने आप ही पता लग जाएगा। ये खबर पढ़नी जरूरी थोड़ी थी। जहां जाओगे खरीदने जो चीज, वो उसका पता तो तुमको वहीं लग जाएगा ना कि ये इतने की हो गई, ये उतने की हो गई। और उतने की लोगे भी, क्या करोगे? आवश्यकता है तो वो ले ही लोगे, छोड़ थोड़ी दोगे। तो चिल्लाने से फायदा तो कुछ नहीं, क्रोध करने से लाभ तो कुछ नहीं। शक्तियां अपनी ही तुम वेस्ट करते हो, धीरज में नहीं बैठते हो, प्रेम से नहीं बैठते हो। एक क्रोध करने में तुम्हारी कितनी शक्ति वेस्ट होती है, कितनी जलन होती है, कितनी कुड़न होती है। और किस पर करते हो क्रोध? औरों को सुधारने के लिए, औरों को ठीक करने के लिए। उनको ठीक करने का ठेका लिया है तुमने, सबका, सारी दुनिया के सुधारने का ठेका लिया है। बाप बेटे को सुधारता है, सास बहू को सुधारती है, बहू बच्चों को सुधारती है, सब सारा दिन दूसरों में पड़े हुए। दिमाग तुम सारा दिन देखो तो अगर विचारों की तरफ ध्यान देके देखो तो विचार किसके विषय में चल रहे? अदर इज हेल, दूसरा है ही नरक। अभी का अभी तुम्हारा शरीर शांत हो तो यहीं का यहीं सब छोड़ के चले जाओ। जिनके चिंतन में अभी बैठे हो, तुम्हारे साथ रहने वाला कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं होता तो तुम्हारा कोई इलाज ना होता, कि तुम्हारी बीमारी न जाती, कि तुम्हारा दुख न जाता, या तुम्हारे मरने पर तुमको कोई कफन न डालता। क्या इकट्ठा करते रहते? भूसा। वैल्यू क्या है मनुष्य की? शांत हो गया तो उल्टा इसके ऊपर खर्चा ही करना पड़ता है। इसका कुछ पैसा थोड़ी मिल जाता है। अगर मुर्दा बेचने जाएं तो इसका कुछ मिलेगा थोड़ी।
पशु मरे तो 10 काज संवारे, मंच मरे किसी काम ना आवे, है भी किसी काम का नहीं। और अहंकार बहुत, मैं मुझे गाली क्यों पड़ी, मुझे क्यों कह दिया, मैं ही क्यों करूं, और क्यों नहीं करे, दूसरा क्यों नहीं करे। अरे तो तुम्हारा शरीर घिस जाता है क्या? प्यार करने में भी मैं पहले क्यों करूं? उसने तो किया ही नहीं, वो तो मुस्कुराया ही नहीं, वो तो हंसा ही नहीं, वो तो बोला ही नहीं, तो हम क्यों बोलें? हम कोई छोटे हैं क्या जो हम पहले बोलें? घिस जाएंगे। कोई सेवा करोगे तो घिस जाओगे, शौक से नहीं करेंगे। जिनसे मोह होगा उनके लिए तो भर भर के बनाओगे, खाना भी बनाओगे, चीज भी बनाओगे, डिश भी बनाओगे, सब कुछ करोगे। अभी अपना कोई आ जाए सगे वाला तो उसके लिए पता नहीं क्या क्या कर डालो, और कोई और मेहमान आ जाए रात के 10 बजे, तुम खाना खा चुके हो, क्या इसी समय इसको आना था, बिना बताए चला आया, दिमाग खराब कर दिया हमारा। प्यार कर पाओगे? सारे मंच मरे किसी काम ना आवे, है भी किसी काम का नहीं। और अहंकार बहुत, मैं मुझे गाली क्यों पड़ी, मुझे क्यों कह दिया, मैं ही क्यों करूं, और क्यों। भाई आ जाएगा तुम्हारा विलायत से तो उसको तो बहुत, अरे तुम अचानक आ गए, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो अच्छा किया क्योंकि तुम्हारा भाई है, और कोई ऐरा गहरा आ गया तो वो नहीं अच्छा है। कितने भेद भ्रम तुम्हारे अंदर पड़े। प्यार कहाँ है? सबके लिए कहाँ प्यार है? प्यार बहने लगा हर किसी के लिए। एक गंगा नहीं देखती है ये पापी है, ये पुण्य है, ये हमारे में क्यों नहा रहा है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है। डॉक्टर नहीं देखता है ऑपरेशन करते समय कौन सी जात का है कौन नहीं है, उसको अपने कर्म से मतलब है। उसको ऑपरेशन करना है तो करना है, गरीब है या शाहूकार है, जो भी है। कोई जनरल वार्ड में है तो भी करना है उसको, कोई प्राइवेट में है तो उसका भी करना है। पैसे कम मिल रहे हैं या ज्यादा मिल रहे हैं, तो हॉस्पिटल को मिल रहे, उसे क्या करना है? वो अपना कर्तव्य कर्म निभाता है। तो तुम अपना प्रेम तो निभाओ सबसे। एक प्रेम करने में भी कंजूसी कर जाते, क्यों करें? मतलब हर चीज के लिए तुम्हें रीजन चाहिए, झुकने के लिए भी रीजन चाहिए, नम्रता के लिए भी रीजन चाहिए, प्यार के लिए भी रीजन चाहिए। मिटने के लिए भी गुरु के आगे ही क्यों मिटे? क्या हो गया? अरे सब कुछ प्राप्ति हो रही है, जिससे जीवन बन रही है, जीना सीख रहे हैं। न जीना आता था, न चलना आता था, न हंसना आता था। मच्छारन वाली ड्रेस याद करो पहले दिन की, कैसे आए थे। क्या से क्या मैं बन गई, तेरा ये एहसान है। खाली बोलने मात्र से थोड़ी कि एहसान है, लेकिन उस एहसान में अपने को मिटाएं तो। और वो अपना मिटना भी अपने भले के लिए। कोई गुरु पर हम एहसान थोड़ी करते। अगर मेरी मिट रही है तो मुझे उसमें से लाभ मिल रहा है ना। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाए, अगर वो मिट्टी में मिला तो उसी से ही तो फ्लावर्स निकले ना। मेरे घर आया पीर निम पीर मनावा, मेरे घर आया पीर निम पीर मनावा, मेरे घर आया पीर निम पीर मनावा, मेरे घर आया पीर निम पीर मनावा।
हमको तो एक ही बात आती है और एक ही बात हम सबको कहते हैं, इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, इसको सफल करो। अब जब हम कहते हैं सफल करो, तो आप लोग पहुंच जाते हो मरने के बाद वाली सफलता पे, कि जब मरेंगे फिर सफल हो जाना चाहिए। सारी सफलताएं जीते जी की, ये सफलता मरने के बाद काहे की। इसकी सफलता भी जीते जी की। और जीते जी ये कब सफल है कि ईश्वर ने तुम्हें हंसने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, विवेक दिया, आनंद में रहने का अधिकार दिया। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करो और खूब खुशी से अपना जीवन बिताओ। ये इस जीवन की सफलता है। जब मेरे पास दुखी होने के लिए, परेशान होने के लिए कुछ बाकी ना बचे, ख्याल करने के लिए कुछ ना हो, और सारा दिन मुझे महसूस हो मैं हवा में उड़ रहा हूँ, भगवान का भाणा मीठा करके, वाह वाह करके, हर घड़ी मेरी शुक्रानों में, आनंद में बीत रही है, बस यही इस जीवन की सफलता है। ज़्यादा कोई काम तो करना नहीं है। अपने आप को खुश रखो, हमेशा आनंदित रहो। जैसे स्वामी राम तीरथ ने कहा, कौन सी है वो विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता में बाधा डाल सके। एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, अपने आप को एक चैलेंज दे दो कि कैसी भी परिस्थिति होवे, क्या वो मुझे परेशान कर सकती है, क्या वो मुझे दुखी कर सकती है, क्या मैं हलचल में आ सकता हूँ। इतना सा प्रॉमिस अपने से कर लो और आनंद में जियो, तुम्हारा जीवन सफल है। जीवन की सफलता के लिए धन नहीं चाहिए होता, जीवन की सफलता के लिए पदार्थ नहीं चाहिए होते, जीवन की सफलता के लिए पॉजिटिव एंड स्पिरिचुअल थॉट्स की ज़रूरत होती है। आज जो मस्त फ़कीर हैं, वो बाहर से कुछ ना होते हुए भी पास में बादशाहत अनुभव करते हैं, खुश रहते हैं, मस्त मौला रहते हैं। इतना सुंदर संकल्प करते हैं, मिल जाए तो दिवाली, ना मिले तो रोज़ा। अब ना मिले तो रोज़ा तो आप समझ लेते हो, मिल जाए तो दिवाली, यानी रूखा सूखा जो मिल जाए, दिवाली तो उसी से है। ये नहीं दिवाली के लिए मिठाइयाँ चाहिए, पकवान चाहिए, जो मिल गया उसी में बहुत खुश, बहुत राज़ी, बहुत आनंदित हो जाओ। जहाँ बैठो, जहाँ पहुँचो, भगवान का सब कलाकारी देख के खुश हो जाओ, अंदर तहे दिल से खुश हो जाओ। वाह भगवान, कैसी मौज मनाई है, कैसा तुम्हारी कृपा बरस रही है, क्या क्या दिखा रहे हो, कहाँ कहाँ ले जा रहे हो, कैसी कैसी कृपाएं बरसा रहे हो। अंदर हर समय प्रफुल्लित रहो। कुछ है ही नहीं ना दुखी होने को। अब 4 दिन का जीवन है, अब 4 दिन का जीवन है, एक तो सोच के मायूस हो जाओ, 4 दिन का जीवन है, बत्तियां बुझा के बैठ जाएं। पर एक व्यक्ति सोचता है 4 दिन का जीवन है, इसको एंजॉय क्यों ना करूं। जैसे आप कहीं घूमने गए, अब 3-4 दिन के लिए होटल किया है, खर्चा किया है, क्या सोचते हो भाई 4 दिन के लिए आए हैं, खूब मौज करके जाएं, मस्त होके जाएं, आनंद मना के जाएं, पैसा वसूल हो पूरा। ईश्वर की धरती पर आना वसूल हो वे पूरा। ऐसा सोचो, अंदर में एक एक दिन पूरा वसूल करना है, एक एक दिन खूब खुश रहना है, एक एक दिन भगवान का धन्यवाद करना है।
बचपन से हम लोगों को भजन सुनाया जाता है, धन्यवाद निर्विवाद बार बार कहिए, जहीं विधि राखे राम तहीं विधि रहिए। धन्यवाद करना है भगवान का, और वो भी निर्विवाद। विवाद करने कौन आता है? मन आता है विवाद करने, मन आता है शंकाएं दिखाने, मन आता है बहसबाजियां करने। पर हमने धन्यवाद करना है, वो भी निर्विवाद करना है, खुश रहना है। जो परमात्मा ने दिया, हकदार पता नहीं इसके भी थे या नहीं थे। इतना भी ना देता, हम क्या कर सकते थे? जब गिननी शुरू करोगे रहमतें, इतनी रहमतें गिन लोगे कि तुम्हारे पास कापियाँ कम पड़ जाएंगी। दादा भगवान सबको बोलते थे, एक कापी लो और एक तरफ अपने सुख लिखने शुरू करो, एक तरफ दुख लिखने शुरू करो, 2 कॉलम बनाओ। अब दुख वाले कॉलम में 2-3 बातें मुश्किल से लिख पाओगे। भाई थोड़ा शरीर बीमार होगा, कोई डेथ हो गई होगी, धन चला गया होगा, फिर भी कितना लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे ज़्यादा। पर अगर रहमतें लिखनी शुरू करोगे, कापियों की कॉपियाँ भर जाएंगी, लेकिन तुम्हारे पास मैटर ख़त्म नहीं होगा। परमात्मा ने इतना दिया है। फिर विचार करो, जब मेरे पास शरीर भी सालिम है, बाहर भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ मेरे चौगिर्द अच्छा अच्छा है, फिर मेरे मायूस होने का, उदास होने का, निराश होने का क्या कारण है? कारण एक ही है, मैं रहमतें गिनता नहीं हूँ। देखो, दुखी होने के लिए नेगेटिविटीज़ गिननी पड़ती हैं, सुखी होने के लिए पॉजिटिविटीज़ गिननी पड़ती हैं। दुखी होना हो, अब किसी के घर कोई दुख हो जाए, हालत हो जाए, तो देखो बार बार ना नेगेटिविटीज़ गिनते हैं। था तो ये करता था तो वो करता था, हाय थोड़ा और रह जाता, हाय अभी क्यों चला गया। नेगेटिविटीज़ गिनते हैं तो इमोशनल बनता है माइंड, फिर आंसू आते हैं, नहीं लोग क्या कहेंगे, रो ही नहीं रहे हैं। इसीलिए नेगेटिविटीज़ काउंट करनी पड़ती हैं ताकि रोना जारी रख सकें। आनंद कंटिन्यू करना हो, हैप्पीनेस कंटिन्यू करनी हो, क्या करना चाहिए? पॉजिटिविटीज़ को काउंट करना चाहिए। ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी मेरे भगवान की रहमत, ये भी मेरे भगवान की कृपा। कितना अंदर में आनंद हो जाए। गिननी शुरू करो सुबह सुबह भगवान की रहमतें। सुबह सुबह शरीर स्वस्थ उठा, सिर दर्द नहीं था, पैर दर्द नहीं था, लड़खड़ाए नहीं, सीधे सीधे उठ के चले, शुक्राना। तैयार हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई, शुक्राना। गाड़ी में बैठ गए, शुक्राना। कोई तैयार खड़ा था गाड़ी लेके, सुबह सुबह सैर पे निकले हैं। राजा महाराजाओं की सवारी निकलती थी, सुबह सुबह निकलती थी ना, रथ पे सवारी, राजा लोग निकलते थे। आज तुम सुबह सुबह निकले, महसूस किया मेरी सवारी चल रही है, कितनी प्यारी। वाह गुरु, तेरे राज में क्या से क्या बना दिया, कहाँ पहुँचा दिया। गिननी शुरू करो पॉजिटिविटीज़। मुश्किल से 3-4 बातें गिनोगे, राजाई फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। समझ में आता है, अभी ये जो मस्त फकीर थे, सड़क के किनारे बैठे हुए, बदन पे पूरे कपड़े नहीं, खाने का तो कुछ ठिकाना नहीं, उसके बावजूद अपने आप को राम बादशाह कैसे कहते थे भाई? समझ में आता है। इनकी बादशाहत के पीछे मिली हुई भगवान की नेमतों की नॉन स्टॉप काउंटिंग, नॉन स्टॉप काउंटिंग, हर बात में वाह 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 वाह, तो बादशाह हो जाते हैं। और मज़ेदार बात है, अब जब हम लोगों ने भी ये काउंटिंग स्टार्ट की है गुरु की कृपा से, तो बाहर क्या है क्या नहीं है
क्या पहना है, क्या खाया है, क्या हमारा वेलकम है, क्या नहीं है, कहीं ध्यान नहीं जाता। हमारी वो बादशाहत, वो मैं राम बादशाह जो राम तीरथ कहते थे, हमारी ये बादशाहत वैसी वाली हो गई है, बिन कौड़ी भी बादशाह। एक कौड़ी भी नहीं है मेरी, पर सारा विश्व मेरा है। एक घर नहीं है मेरा, सारे घर मेरे हैं। जिस घर में घुस जाओ वही तो मेरा। अभी पूछेंगे किसका घर, आप ही का है। काम का नाम छप गया बाहर। अब बताओ, हो गए सारे घर अपने, सारा विश्व मेरा कुटुंब हो गया। अब मुझे एक इच्छा करने की क्या जरूरत रहेगी? सोच के देखो, सारे घर खुले हैं। अभी ये बोल रही थी, आप आ जाते, रात से ही आ जाते। सारे घरों के दरवाजे खुले हैं, पूछने की भी जरूरत नहीं, किसी के कहने की भी जरूरत नहीं। आप ही का घर है, आप आ जाते, सब अपना हो गया। हो गई बादशाहत? नहीं हो गई। सारे घर हमारे, सारी गाड़ियां हमारी, सारे बच्चे हमारे, पले पलाए बच्चे, मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। जिनको इच्छा थी उन्होंने मेहनत की, शादियां की, पैदा किए, पाले, हमको फुल्ली एडॉप्ट, पले पलाए मिल गए। मेहनत कोई लगी नहीं, सब हमारे हो गए, हम सबके हो गए। ये बादशाहत की फीलिंग कैसे आती है? जब आप पॉजिटिविटीज काउंट करते हो, जब आप काउंट करते हो कि ये सब शायद प्रारब्ध से भी ज़्यादा मिल रहा है। हम कल सोच रहे थे, गुरु के मिलने से पहले सबको कोई नहीं मिलता था, भगवान और किस्मत। कोसने के लिए दो चीज़ें तो ऑलवेज अवेलेबल होती थी, मेरी किस्मत और हे भगवान तूने क्या किया। अब ये शब्द हमारी डिक्शनरी से उड़ कैसे गए, कहाँ चले गए? क्योंकि अब महसूस हो गया हमसे अच्छी प्रारब्ध किसी की नहीं है, और प्रारब्ध से अधिक मिल रहा है। जिसके हम हकदार भी नहीं, शायद भगवान तो उससे भी ज्यादा दे रहा है। कहानी पलट गई। अब किस्मत को कोसना बंद हो गया। महसूस होता है किस्मत मेरे जैसी तो किसी की हो ही नहीं सकती। सबसे अच्छी किस्मत हम लोग ही लेके आए हैं। क्यों? ऐसा सतगुरु मिला, उनकी गोद मिली, उनका प्यार मिला, ऐसा ज्ञान मिला, ऐसी समझ मिली। इससे अच्छी प्रारब्ध क्या होगी किसी की? भाई, बाहरी सुखों में लोग इसको प्रारब्ध कहते हैं, पर सुखों में सुखी रहना भी तो आता हो, वो तो ज्ञान से आता है। और ज्ञान से तो दुख में भी सुख मनाना आ जाए, और अज्ञान में तो सुख में से भी दुख निकालना आ जाए। देखो, दो लोगों की नजर का फर्क। ज्ञानवान पुरुष है, उसकी बात करो, कहता है दुख विच सुख मनावा, दुख में भी सुख मना सकता हूं। और एक अज्ञानी आदमी की बात करो, सुखों में से भी दुख ढूंढ ढूंढ के निकालता है, ढूंढ ढूंढ के निकालता है। दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, हलचल में आ जाता है, क्योंकि दुख बना रहा है बैठ के, परेशानियां क्रिएट कर रहा है, उलझ रहा है। सबको पता है अगर कोई हालत है भी सही तो परमात्मा ने उसका अल्टरनेट भी कुछ ना कुछ इंतजाम किया हुआ है, लेकिन उधर ध्यान नहीं जाता। हमको बस एक स्वभाव है परेशान होने का, दुखी होने का। हम कोई ना कोई बुराई ढूंढ के अपने को परेशान कर लेते हैं। और ज्ञान से मिल गई आंख। दादा भगवान ने तो इतना सुखी कर दिया, टमाटर नहीं है घर में। बोला घरों में औरतें अक्सर उलझती हैं, टमाटर नहीं है, टमाटर नहीं है। बोला अपने आप को विचार दो, टमाटर की जरूरत नहीं है। आज ऐसी चीज बनाएंगे जिसमें टमाटर पड़ने का ही नहीं है। बोलते थे इतना सा भी नेगेटिव बोलोगे तो दुखी हो जाओगे, दिमाग में एक मायूसी घुस जाएगी। आज टमाटर खत्म है, कल भूल गई कहना, कहा भी था आदमी को, लेके नहीं आया है, सब्जी वाला दे के नहीं गया, कुछ ना कुछ कुड़ोगे।
बोला बोलो आज टमाटर की जरूरत नहीं है। एक थॉट मिल गया क्या? एक एग्जाम्पल है कि जो चीज नहीं है मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। कितनी पॉजिटिव थिंकिंग हो गई। दुख में भी सुख हो गया। पर अज्ञानी आदमी के सुख का बहुत साधन है, फिर भी दुख का अंत नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढेगा। कभी कभी कोई बात करने बैठता है, मिलने आता है ना, हम हैरान हो जाते हैं ये इस इंसान की कितनी बारीक नज़र है। जहाँ कोई सोच नहीं सकता वहाँ से दुख निकाला है इसने। भगवान की सृष्टि में आके भाई तू सुख ढूंढ, वहाँ से दुख की बात करेगा जहाँ सोच भी नहीं जाती। भाई इसने कहाँ से दुख निकाल लिया? कौन सा गहरा गोता खा के दुख निकाल लाया है ये? इसीलिए अज्ञानियों के दुख का अंत नहीं होता, हम लोगों के आनंद का अंत नहीं होता। इधर आनंद खत्म ही नहीं होता है। मौज पई अचे सजन मौज पई अचे, सारा दिन ऐसे लगता है मौज ही मौज है, मौज ही मौज है। बड़ा आनंद हुआ पड़ा। क्यों? एक बीमारी इच्छा वाली निकल गई। हम कुछ चाहते नहीं हैं, जो हो रहा है गो विद द फ्लो। हवा चल रही है, पतंग आप पे ही उड़ती जाती है ऊपर, ऊंची ऊंची ऊंची। गो विद द फ्लो, ये सीख लिया। अब जिन्होंने नहीं सीखा गो विद द फ्लो, वो 10 अच्छाइयों को पीछे करके एक बुराई को लेके घोटते रहते हैं, रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। फिर कोई नहीं मिलेगा भगवान तूने मुझे दुखी किया, बिल्कुल भी नहीं। तेरा ख्याल तुझे दुखी ना करे, कौन है दुखी करने वाला? देखो, दुखी करने वाले ख्याल, बाधा पैदा करने वाले ख्याल, कमजोर बनाने वाले ख्याल। चेक कर लो तुम दुखी कहाँ से होते हो। जब कोई विपरीत विचार दिमाग में चलता है, दुख वहाँ से शुरू होता है। बाधा कहाँ से पैदा होती है? विचार बाधा बनते हैं। किसी भी काम को करने में विचार बाधा बनते हैं। कमजोरी कहाँ से आती है? विचारों से आती है। सारा कुछ तुम्हारे विचारों का खेलियाँ। और अगर तुम कसम उठा लो, नाराज ना होने का कसम उठा लो, दुखी ना होने का कसम उठा लो, अपनी बेड साइड पे एक स्लिप लिख के लगा दो, आज सारा दिन मैं नाराज नहीं होऊंगा। एक स्लिप लगा लो। रोज अपने को ये एक ऑटो सजेशन दे दो, भाई मैंने नाराज ना होने की कसम उठा ली है, दुखी ना होने का मैंने कसम उठा लिया है। उसके बाद देखो, सारे दिन में तुम्हें पता चलेगा नाराज होना, दुखी होना, ये सब कुछ मैं अपने ख्याल से करता हूं। आपको कारण भी पता चलेंगे, भाई मैं परेशान कहाँ से हो रहा हूं। क्या सचमुच सामने वाला मेरी परेशानी का कारण है? क्या सचमुच ये परिस्थिति मेरे दुख का कारण है, या मेरा नजरिया मेरे दुख का कारण है? मैं क्या देख रहा हूं? इंपॉर्टेंट ये है मैं क्या देख रहा हूं। इस चीज को हम कैच करें तो समझ में आएगा कि हमारा नजरिया हमारे दुख का कारण है, हमारी सोच हमारे दुख का कारण है, और तो कोई कारण नहीं है। हमारी सोच, हमारे विचार किधर जाते हैं? जो हमारे सामने आता है हम उसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं? क्योंकि ना मनुष्य को एक बीमारी है, चलते फिरते चीज़ों को माइंड करता रहता है, चलते फिरते चुनता रहता है। आप ऐसा मत सोचो ऑल ऑफ सडन आपके सामने कुछ आता है। आपको चुनने की बीमारी है। चलते फिरते कुछ कुछ माइंड हो जाएगा, कोई ना कोई बात
स्टक हो जाएगी, कोई ना कोई बात हैरान कर देगी, फिर उसके रिएक्शन आते हैं। ऑल ऑफ सडन आप रिएक्ट नहीं करते किसी भी बात पे, आप उस समय लेट इट गो करते हो या चुप कर जाते हो, पर ऐसा नहीं कि अंदर वाले ने लेट गो कर दिया हो। सत्संग में भी कई बार बात चलती है, लेट गो करो। अब लेट गो वर्ड सुन लिया, शायद यूज भी कर लिया लेट गो, पर अंदर मन से लेट गो नहीं होता, मन में वो रखा रहता है और वो रिएक्शन देता है। कहीं कहीं उसके ना प्रतिक्रियाएं निकलती रहती हैं। आज तुम्हारी भूल ठीक करने के लिए मैंने इसको कह दिया, समझो रसोई में कोई काम कर रहा है, उसको मेरी बात समझ ही नहीं आएगी, मैंने दूसरी को भेज दिया, जाओ उसका ये काम ठीक करके आओ, ये चीज़ डालो, ये चीज़ ऐसे करो। बोलेगा कुछ नहीं, पर इंसल्ट फील हो गई। मेरा फेस एक्सप्रेशन देख लिया, दूसरे को बीच में आता देख लिया, माइंड में कैच हो गया, इंसल्ट लग गई, ईगो हर्ट हो गई, बुरा लग गया, सीखा नहीं, माइंड कर लिया। अब वो रिएक्शन कभी ना कभी निकलेगा। अगली बार हम बोलेंगे फलां काम करो, फलानी तुम आ जाओ, तुम देख लो, तुम कर लो जैसे तुम्हें करना हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। क्या हुआ? ये माइंड हो चुका हुआ है। माइंड भगवान ने इसलिए नहीं दिया था कि सारा दिन बैठ के चीज़ों को माइंड करो। माइंड इसलिए दिया था, माइंड यूज़ करो, अपनी वीकनेसेस दूर करो, जहाँ तुम लैक कर रहे हो उसको कैच कर लो। माइंड इसलिए दिया था। तुम्हारा माइंड सारा दिन क्या करता है? चीज़ें माइंड करता है, सीखता समझता कुछ नहीं, हल नहीं निकालेगा किसी चीज़ के, माइंड करेगा। भगवान के किए को माइंड करोगे, प्रारब्ध को से कुछ आ रहा है माइंड करोगे, किसी का एक्शन माइंड कर जाओगे, किसी का शब्द माइंड करोगे। सारा दिन तुम्हें माइंड करने से फुर्सत है? कुछ ना कुछ तुम्हें माइंड थोड़ी थोड़ी देर में होता रहता है। अभी सुबह से उठे ज़्यादा घंटे नहीं हुए, बड़ा कुछ माइंड कर बैठे होगे अंदर, देखना। अभी सत्संग के बाद ना याद करना, काफ़ी कुछ माइंड कर बैठे होगे। कोई ना कोई हालत, कोई ना कोई बात, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ऐसा, शायद तेरे मन के अनुसार ना हो, माइंड हो गया होगा। अब वो माइंड करके अंदर वाले ने स्टोर भी कर लिया होगा। क्यों? फिर किसी से तो चुगली भी खानी है, या बात भी करनी है, या रिएक्शन तो देनी ही है बाद में, माइंड करके भी रख छोड़ा है। स्कूल में रफ कॉपियाँ भी बनाते थे, फेयर कॉपियाँ भी बनाते थे। रफ कॉपी जो होती थी वो बस अपनी पर्सनल होती थी, कभी कोई फ्रेंड भी मांग ले रफ कॉपी नहीं देते थे, रुक तेरे को फेयर कॉपी दे रहे हैं, उसमें तेरे को कुछ नहीं समझ आएगा मैंने क्या लिखा है। रफ कॉपी मैस होती थी, भाई जो हिंट लिख दिया, टीचर की कोई बात लिख ली, माइंड में कुछ आया लिख दिया। रफ कॉपी क्या होती थी? मैस होता था, उसको छिपा देते थे। रद्दी में भी सबसे पहले रफ कॉपी बेचो, फेयर कॉपी तो चलो कोई पड़ोसी का बच्चा, कोई छोटा भाई बहन तेरे काम आ जाएगी, रख ले। रफ कॉपी, लेकिन आप क्या करते हो? रफ कॉपी सारा दिन डिस्ट्रीब्यूट करते हो, फेयर कॉपी तो बनाने की फुर्सत ही नहीं है। कहाँ है अनुभव वाली कॉपी? कहाँ है? दिखाओ। ये रफ कॉपी है जिसमें मैस है सारा, और उस मैस का प्रसाद बांटते हो सारा दिन, अपने आप को भी बांटते हो। ऐसी बात नहीं खुद नहीं खाते प्रसाद, बड़े लॉयल हो, खुद भी खाते हो। पहले तो अपनी मूड खराब करते हो, अपने को दुखी करते हो, अपने को परेशान करते हो, उसके बाद प्रसाद बांटने निकलते हो। फिर जैसे पहले होता था ना, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटो। शादी हुई, भाई की शादी करके आई हूँ, घर आए तो सही लड़की, माँ बाप 10 किलो मिठाई दें, 15 किलो दें, मेरा मोहल्ले में रखी रखाई है, मेरी सास की रखी रखाई है, बोरी आती थी मिठाई की। फिर घर ला के एक क्वार्टर प्लेट सास बैठ जाती थी बना के, ले ये इसके घर दिया, ले ये इसके घर दिया, ले ये उसके घर दिया, है ना, बांट के आते थे। अब क्या करते हो?
थैला भर लेते हो अंदर कचरे का, फिर प्लेट निकालते हो। फिर वो पति पूछ, क्या हुआ है तुझे, मूड क्यों खराब? कुछ नहीं, कहा मैंने कुछ तुझे, चुप। वो बेचारा सहम के बैठा रहेगा, आज चाय भी नहीं मांग सकते। फिर वो बच्चे बेचारे, मम्मी कोई बात हुई है? कुछ कहा मैंने? पढ़ लो, फालतू दिमाग तुम्हारा, पढ़ के तो उठे बेचारे अभी, चुप पढ़ो जाके। फिर देखा, ये बोरी भर गई है ना अब, और नया सामान डालने की जगह नहीं, अब इसको खाली करना। प्रसाद बांटो। तुम क्या बांटते हो? रफेज बांटते हो, सारा रफ बांटते हो। कुछ तेरा अनुमान, कुछ तूने कहीं से उठाया, कुछ तेरे दिमाग में उलझन। अरे भाई, गॉड मेड मैन अकॉर्डिंग हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस एंड ओन रिफ्लेक्शन। भगवान को अवतार लिया, जब मनुष्य तन में लिया, तुझे कैसा बनाया? अकॉर्डिंग हिज ओन इमेज, अपनी इमेज की तरह तेरी इमेज बनाई। पर तूने दुनिया में आके भगवान की इमेज खराब कर दी। बाहर से तो भगवान ने अपनी जैसी इमेज बना दी तुझे, अब तू अंदर से नहीं सुधरा, तूने भगवान की इमेज खराब कर दी ना। तेरी रहनी सहनी, चलना उठना बैठना, काम करना, सब कैसा होना चाहिए था? जैसे साक्षात नारायण धरती पे घूम रहे हैं। तुम नर बन के खुश हो गए हो। नर का चोला दिया था, नारायण ने जोत तो अपनी दी थी, नर का तो चोला दिया था। और तुम गए मंदिर में, देखो तुझ में मुझ में भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। तुम नारायण अपना काम करो, मैं तो नर वाले कर्म करके रहूंगा। वैसे अगर सच पूछो ना, काम नर वाले भी नहीं करते, पशुओं वाले करते। मैं कह नहीं रहा, बेइज्जती महसूस कर जाओगे, पर है तो यही करतूत पशु के मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। नर वाली औकात भी ना रखी। और ईश्वर ने तो तुझे अपना सनातन अंश भेजा था। क्या है तू? नारायण का स्वरूप है। भूल ही गया तू, तेरे को याद ही नहीं है। अंदर झांक के देख, जोत किसकी है? कौन चेतन बैठा है अंदर? ये तो मुर्दा है शरीर, चेतन कौन बैठा है? और तुम बस मैं नर हूं कह के खुश हो गए। अरे तेरी जीवन ऐसी होवे, तू चले उठे बैठे महसूस होवे साक्षात नारायण घूम रहे हैं। इतनी सुंदर जीवन हो सकती है। और ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, क्योंकि तुम भगवान किसको कहते हो? कोई मदद करता है, ये तो भगवान रूप है। कोई घर में टोका ताना नहीं लगाता, ये तो भगवान है हमारे घर में, कुछ नहीं कहता बेचारा। खाने को देर हो जाए, कुछ हो जाए, कितने 4-6 तो लक्षण पता है ना तुम्हें, जिससे तुम भगवान कह देते हो। नहीं कहते हो? भगवान रूपी आ गया टाइम पे, इसने मेरा काम करा दिया। ये तो भगवान है जी हमारे घर में, इसको दे दो तो कुछ ना कहे, ना दे दो तो कुछ ना कहे। ये तो जी भगवान है हमारे घर में, इसने कभी किसी की निंदा चुगली नहीं की। कितनी छोटी 4-6 बातें हैं जो तुम्हें भगवान बना भी सकती हैं। कम से कम रहनी से तो बन सकते हो। चलो अंदर से जब बनोगे, गुरु मिलेगा, बनेगा, होगा, पर बाहर से भी बनना आसान है। 4-6 गंदी आदतें छोड़ दो, लोग तुम्हें भगवान मानने लग जाएंगे। कहेंगे ये तो साक्षात भगवान है जैसे। हमारा द्वैत, हमारा द्वेष, तेरी मेरी, क्रोध, टोकताना लगाना, निंदा करना, गलत बोलना, आप खुद भी अपने को आइडेंटिफाई करते हो। भाई बंदा है, बात तो कर बैठता है। भाई बंदा है, घर में बोल तो बैठता है। देखा, तुम जानते हो नारायण के लक्षण तो नहीं है, पर ये जीव के लक्षण है। तो जस्टिफाई करने के लिए क्या कहते हो? बंदा है, बोल तो बैठेगा। बंदा है, बात तो कर बैठेगा। ना करो तो भगवान हो ना। तुम अपने आप से नहीं, कंट्रोल नहीं है, तो कहते हो बंदा हूं, कर जाता हूं। मैं तो बंदा हूं, भूल जाता हूं।
पर बंदे को फिर भी कहना पड़ता है बंदा बन। बंदे को कहना पड़ता है बंदा बन। गधे को आज तक नहीं कहा गधा बन। सारे जानवर अपने स्वभाव में पूरे हैं। घर में कुत्ता पाला हो, कभी तुमने कहा है कुत्ते कुत्ता बन? पूरा अपने स्वभाव में, काटता भी है, भौंकता भी है, प्रॉपर है। पर तुम अपने स्वभाव में ही पूरा नहीं है। तेरे को कहते हैं इंसान बन, शल मनुष्य बन, थोड़ी तो इंसानियत धारण कर। तेरे को याद दिलाना पड़ता है। देखो कितना स्तर नीचे गिराते जा रहे हो सिर्फ अपने स्वभावों से, सिर्फ अपने गलत ख्यालों से, गलत सोच से। अब चाहो अगर करेक्शन हो सकती है, चाहो अगर अपने आप को बदला जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। एक खुश रहना शुरू कर दो ना। मंदिर जाते हो, भगवान की मूर्ति क्या कर रही है? मुस्कुराती हुई। कभी तुमने टेंशन में देखा? आज हम मंदिर में गए, भगवान जी ऐसे बैठे थे, उदास बैठे थे, परेशान बैठे थे, दुखी हो रहे थे, माथा पकड़ी बैठे थे। एवर स्माइलिंग। बनाते भी मूर्ति ऐसे। एक तुम हर वक्त मुस्कुराहट रख लो ना चेहरे पे, आधे भगवान तो वहीं हो जाओगे। स्माइल ऑल द वाइल, दिस इज योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। और लोगों को मुस्कुराने को कहो ना, कहते क्यों? सुबह सुबह तो किसी को खास कह दो, भाई तुम हंस क्यों नहीं रहे हो? किस बात पे हंसूं? हंसने के लिए कोई बात चाहिए? भगवान ने इतनी सुंदर शक्ल दी है। हमारे दादा भगवान का कहना होता था, घर में थोड़ी थोड़ी दूरी पे आईने लगा दो। दादाजी आईने क्यों लगा दें? बोला आते जाते देखा करो मुस्कुरा रहा हूं, और अगर तुम्हें लगे मैं नहीं मुस्कुरा रहा, अपने को मुस्कुराने पे मजबूर करो। तभी एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। दोस्त मिलने गया, बोला इस हॉस्पिटल में मेरी काफ़ी जान पहचान है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दे। बोला डॉक्टर को बोलो मुंह पे चोटें आई थी काफ़ी, डॉक्टर को बोल थोड़ा मुंह की पट्टी ढीली करे। वह तकलीफ हो रही है क्या? ज़्यादा कसी हुई है पट्टी, क्यों ढीली करवा रहा है? मैं मुस्कुरा नहीं पा रहा हूँ। वो इतना एक्सीडेंट हो गया, इतनी चोटें लगी हैं, मुस्कुराने की ज़रूरत है क्या? बोला हाँ। क्यों? बोला इसी दिन के लिए मुस्कुराना सीखा था, इसी दिन के लिए मुस्कुराना सीखा था मैंने। क्राइस्ट को शूली पे चढ़ाया गया, खून निकला, खून लेके चेहरे पे लगा दिया। लोगों ने बोला ये क्या कर रहे हैं? बोला मेरा पीला चेहरा कोई ना देखे। ये चेहरा हमेशा खुशी से लाल सबको दिखना चाहिए। मेरे भगवान ने इतनी रहमत की, अपने जैसी शक्ल सूरत दे के भेजा। मैं पीली शक्ल दिखाऊं, उदास शक्ल दिखाऊं, दुखी वाली शक्ल दिखाऊं? नहीं, मैं सबको ऐसी शक्ल दिखाऊंगा कि मैं बहुत खुश हूं, तेरा भाना मीठा लागे। राबिया के सिर में दर्द हुआ। राबिया बसरी संत हुई हैं, बहुत बड़ी। सिर में दर्द हुआ। किसी ने बोला भाई सिर में दर्द हुआ तो सिर में, पहले याद होगा मम्मियाँ वगैरह हमारी सिर में चुन्नी बांध लेती थी, गोली नहीं खाते थे इतनी आसानी से। चाय पी लेंगे, सिर में पट्टी, चुन्नी उठाई, अपनी चुन्नी बांध के कृष्ण भगवान बनी बैठी होती थी माँ, घर आओ ना, तो भाई क्या हुआ? सिर दर्द है, समझ आ जाता था। किसी ने कहा राबिया को सिर में पट्टी बांध ले, सिर दर्द है पट्टी बांध ले। कहती है नहीं बांधूंगी। क्यों नहीं बांधोगी? कह रही है क्या दिखाऊं लोगों को कि आज भगवान ने मुझे सिर में दर्द दिया? क्यों पता चले किसी को कि कोई तकलीफ है? मैं नहीं बांधूंगी पट्टी, दर्द सह लूंगी, पर किसी को ये पता नहीं लगने दूंगी कि आज मेरे भगवान ने कोई पीड़ा दी है मेरे को। ये नजरिए हो सकते हैं कि नहीं?
अगर हम अपने थॉट्स को चेंज करें, क्या हमारे एटीट्यूड्स भी ऐसे नहीं हो सकते हैं? और हमारे पास कितनी छोटी छोटी बातें होती हैं उलझने के लिए, दुखी होने के लिए, चिड़चिड़ करने के लिए, हैरान परेशान होने के लिए, काहे के लिए होती हैं? गारी आवत एक है, पलटत हुए अनेक। जे पलटू पलटे नहीं तो रहे एक की एक। कोई बात हो भी गई, सामने वाले ने कुछ कह दिया, हम जवाब ही ना देंगे, मौन कर जाएंगे, मुस्कुरा के बात को खत्म कर देंगे, नॉर्मल नेचुरल रहेंगे, बढ़ेगी कहाँ? बढ़ाने के लिए तो बराबर बारी देनी पड़ती है। देखो, खुश होने के लिए बारी नहीं देनी पड़ती। तुम हंस रहे हो, मान लो हम तुम्हें मिले, स्माइलिंगली मिले, तुम अपने आप ही तेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। तुम मिले, स्माइलिंगली मिले, हमारे चेहरे पे अपने आप स्माइल आ गई। अभी हम गाड़ी से उतरते हैं, तुम लोग दरवाज़ा ही खोलते हो, हंसते हुए वेलकम करते हो, हमारे चेहरे पे सहज हंसी आ जाएगी। बारी नहीं देनी पड़ती ना। लड़ने के लिए, क्रोध के लिए बारी देनी पड़ती है, जवाब देने पड़ेंगे ना। तू बोल, मैं भी बोलूं, तभी तो काम चलेगा। और देखो, लड़ते लड़ते प्रैक्टिस हो जाती है, फिर कुछ पेटेंट वर्ड्स हो जाते हैं, पता होता है इसने ये कहना है, मैंने ये कहना है, मुझे पता ही था। देखा, बहुत अब त्रिकालदर्शी भी हो चुके हो। घर में मियाँ बीवी की लड़ाई देख लो, सामान लाए हो, नहीं लाए, मेरे को पता था। तेरे को पता था तो उसको कहा क्यों? मेरे को तो पता था नहीं लाएगा तुम। देख लो, हो गया। मुझे पता था चाय नहीं बनाई होगी तूने, तो पता था तो बना के पीता। आस्काए रख के बैठा था, पता था। नहीं, लड़ाई होती है ना, बहुत कुछ पता होता है एक दूसरे का। लड़ते लड़ते प्रैक्टिस ही इतनी हो गई है, पता होता है एक दूसरे का। बोलते भी हैं, मेरे को तो पहले ही पता, हाँ मुझे पता था तो यही बोलेगा, मुझे पता था अब नाम मेरा लगेगा, मुझे पता था अब इल्जाम मेरे पे ही आएगा। काफी कुछ पता है। तो बारी देनी पड़ती है ना, लड़ना हो तो बारी देनी पड़ती है। बारी देने के लिए कुछ तो उखेड़नी है बातें, अब नहीं है ताजी बातें तो पुरानी सही, पर बारी देनी पड़ेगी। झगड़ा करना हो, लड़ाई करनी हो, क्रोध बढ़ाना हो, बारी देनी पड़ेगी। ना करना हो, बारी मत दो। मान लो सामने से बॉलिंग किए जा रहा है, मैंने बैट ही नहीं उठाया, आउट मान ले मेरे को, कोई बात नहीं, मेरी विकेट गिर गई ना, गिर गई, बस हैप्पी, तू खुश हो जा। खुशी देनी तो इतनी आसान है, टका नहीं लगता, इतनी आसान है खुशी देनी। सामने वाला कह रहा है तो गलत बोलो, अच्छा जी सॉरी, खुश हो गया अगला। तो नहीं, उसकी ईगो सेटिस्फाई हुई, भाड़ में जाए उसकी ईगो, तूने क्या करना, खुश हो गया ना अगला, मैं ही ठीक हूं, हाँ तू ठीक है, बस यू आर ऑलवेज राइट। तू भगवान है, तू ठीक नहीं होगा तो कौन ठीक होगा? यू आर गॉड, निराकार, मैं तो दर्शन कर रहा हूं, मेरे भगवान आज इस रूप में आ गए हैं। कितना मुश्किल है किसी को खुश करना, बहुत आसान है। गलत बात भी कह रहा है तो भी कह दो, ठीक है तेरी गलती नहीं है तो भी मान जाओ, बस खुश रहे। इतना माहौल बिगड़ जाएगा, नरक जैसा माहौल बन जाएगा। एक कहेगा मेरा मरने का दिल करता है, एक कहेगा मेरा भाग जाने का दिल करता है। ना उसने मरना, ना उसने कहीं जाना, रहना फिर भी यहीं, थोड़ी देर बाद फिर हंसो बोलोगे। और अब तो अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई है, देखो नई नई लड़ाई होती है ना तो पता चल जाता है, नए नए लोग होते हैं लड़ते हैं, जब मियाँ बीवी भी नए नए हो पता चल जाता है। सास ही पूछ लेती कोई बात हुई है तुम्हारी, चेहरे से पता चल रहा है। अब तो इतना परफेक्शन आ गया, भले फुल वॉल्यूम पे लड़ाई थी, घंटी बज गई, ऑल ऑफ सडन सब नॉर्मल हो जाता। आओ जी, बैठो जी, खाओ जी, ऑल ऑफ सडन सब नॉर्मल हो जाता है। ले आओ जी पानी ले आओ, चाय ले आओ, वो भी कहेगी ले लो, आप भी ले लो, चाय बनाई है, तेरी भी बनाई है भाई, पी ले, बाद में हिसाब करेंगे। देखा, अब तो इतना अच्छा प्रैक्टिस चल चुकी है, इंटरवल भी आ जाता है बीच में। बारी देनी पड़ेगी ना। लेकिन खुश होने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं,
गो विद द फ्लो, ठीक है। एक व्यक्ति गुस्से के मूड में, ओके ओके ओके, ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में, नॉर्मल रहो नॉर्मल रहो नॉर्मल रहो, शांत हो जाएगा। अकेला व्यक्ति कहां तक लड़ेगा? दो सेनाएं तो चाहिए ना लड़ने के लिए। लड़ने के लिए दो सेनाएं चाहिए, जश्न मनाने के लिए सारे एक तरफ चाहिए। अब हम सारे इकट्ठे बैठे हैं ना, जश्न मना लेंगे। लड़ाई करनी होती तो कुछ लोग फिर बीच में एक डिवाइडिंग लाइन, कुछ उधर, वो इधर फेस करके, हम इधर से फेस करके, फाइटिंग तो तभी होगी। दो में झगड़ा। लड़ाई करने के लिए दो गुट बनाने पड़ते हैं। प्यार करने के लिए, हंसने के लिए एक हो जाना पड़ता है। सबसे एक हो जाओ, लड़ाई होएगी ही नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। कि बातें तो बड़ी होती ही नहीं है। कहाँ है बड़ी बड़ी बातें? बड़ी बड़ी बातें तो कहीं पे भी हैं ही नहीं, किसी के घर भी नहीं है। जायदाद तो बांटनी नहीं है आपस में, सिर तो फोड़ने नहीं है। जबान की लड़ाई होती है। ख्याल गलत होते हैं, रिएक्शन जबान करती है या फेस एक्सप्रेशन, बस। अब थोड़ी थोड़ी देर में शीशा देखाओ, जैसे तेरी फोटो खिंच रही है। बाहर कैमरामैन हो ना हो, भगवान तो फोटो सारा दिन खींच रहा है। हम लोग नए नए आए सत्संग में, भगवान बोलते थे देखो निराकार के कैमरे हर जगह फिट हैं, जैसी शक्ल बनाओगे वैसी जून मिलेगी। इतना डर लगता था, बोलते थे जैसी शक्ल बनाओगे वो जून मिलेगी। सुअर जैसे मुंह करोगे सुअर की जून में जाओगे, कुत्ते जैसा मुंह करोगे कुत्ते की जून में। सारा दिन लगता था हंसते रहना है बस। अब बोला मुस्कुराते रहोगे भगवान की जून में जाओगे। ना ठीक है, भगवान से मिलके एक हो जाएंगे, ये ठीक है ना। तो भगवान के कैमरास तो फिट है ना हर जगह। तो सारा दिन ये देखो भगवान फोटो खींच रहा है, अच्छी आनी चाहिए। फोटो अच्छी ना आती थी तो फाड़ देते थे, अब डिलीट मार देते हो। कैमरे में उसमें खिंचती है ना मोबाइल में, डिलीट मार देते। अच्छी नहीं आई फोटो, हटाओ इसको। जब तुम्हें एक फोटो में पसंद नहीं है चेहरा बिगड़ा हुआ, तो बाहर से क्यों बिगाड़ते हो? फोटो भी इन्हीं लोगों ने देखनी है जो लोग तेरी अब शक्ल देख रहे हैं। तो अपनी शक्ल हमेशा अच्छी रखो। स्माइलिंग, स्माइल ऑल द वाइल, माइल्स ऑफ माइल्स यू स्माइल। हर वक्त खुश रहो, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना फिर क्या दिल लगी रही है बाबा। खुश रहो हमेशा। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? देखो तुम ईगो भी लेके नहीं आए थे, यहीं डेवलप किए। सारा कुछ यहां आके डेवलप किया है तुमने। आए खाली हाथ थे, जाओगे खाली हाथ। आए निर्वस्त्र थे, जाओगे भी निर्वस्त्र। पहली बार भी लोगों ने नहलाया था, आखिरी बार भी लोग नहलाएंगे। पहला चोला भी किसी और ने पहनाया था, अंतिम कफन भी दूसरे पहनाएंगे। खाली हाथ आए थे तुम। चलो बाकी बटोरते बटोरते ये ईगो तो इतनी बड़ी खड़ी कर ली है, इतना बड़ा महल हो गया इस ईगो का, हद नहीं हो गई? सारा दिन इस ईगो के कारण शोर है। ईगो के कारण ईगो हर्ट हो गई, मूड खराब हो गया। ईगो के कारण झगड़े हो गए, ईगो के कारण तेरी मेरी हो गई, ईगो के कारण कोई किसी की सुनता नहीं है। सारा शोर इस ईगो का। यही तो डेवलप की है। लेके भी नहीं आए थे, लेके जाओगे भी नहीं। अब मरा पड़ा होता है बंदा, कहां गई उसकी ईगो? कहां गई ईगो? सारा कुछ खत्म, कपड़े तक उतार देते हैं लोग, नहलाने लगते हैं, पूरा निर्वस्त्र कर छोड़ते हैं। कहां गई मैं? जमीन पे लिटा रखा है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था मेरे पूछे बिना ये क्यों किया, ये क्यों किया। अब तेरे बिना पूछे पूरा काम चलाएंगे। तेरे से ये भी नहीं पूछेंगे कितने बजे उठा लें तुझे। जिंदे तक ये तो पूछ लेते हैं हॉस्पिटल ले चलें।
अब कोई पूछेगा शमशान घाट ले चलें? अपनी मर्जी से उठाओ चलो फूकाओ। ये भी नहीं पूछेंगे कौन सा शमशान घाट पसंद है, ये भी नहीं पूछेंगे कफन कढ़ाई वाला या सिंपल, ये भी नहीं पूछेंगे लकड़ी चंदन की दें सिंपल दें। बताओ, तेरे से एक बात पूछी जाएगी, तेरे बिना पूछे सब व्यवहार चलाया जाएगा, और जीते जी मैं इंसान को खा गई। संतों ने इस मैं से पीछा छुड़ाया, सुखी हो गए। जैसे कोई कहता है ना उसके अंदर भूतनी आ गई, भ्रम है लोगों को, चुड़ैल आ गई, भूतनी आ गई, आत्मा आ गई, शब्द नहीं दुनिया में सुनते रहते। उस दिन कोई पूछ रहा था मेरे से, आप मानते हैं भूत में? भूत आ जाता है किसी को? मैंने कहा हाँ मेरे को तो पता है सबको भूत है, सबके अंदर भूत है। मैंने कहा हाँ, पंचभूत की देह में एक भूत और आ गया, इसकी मैं का, सबके अंदर है ये भूत। इसी भूत ने तो सबसे भूतों वाली हरकतें करवाई हैं। अच्छी भली लड़की ब्याह के लाते हैं, घर आके चुड़ैल वाली हरकतें क्यों करती है? भूतनी कहां से आ जाती है? मैं वैसे तो अच्छी पढ़ी लिखी सुशील समझदार घर संभालने वाली अक्ल वाली, इतनी देख परख के लाए थे, क्या आ गया? कौन तांडव कौन करता है तेरे अंदर? ईगो। कौन रंग दिखाता है तेरे अंदर? ईगो। अच्छा भला आदमी बाहर जेंटलमैन है, घर आके ऐसे वैसी दरिंदा क्यों लगता है? मारता है, पीटता है, पी के आता है, गाली बकता है। कौन आ जाता है? भूत आ जाता है। बैठा है ना ईगो का भूत, हंसने कौन नहीं देता? दिखाते हैं पिक्चर में चुड़ैल हंसती कैसे है, हंस भी रही है, प्रॉपर हंसने ही नहीं आता, गंदा हा हा करती है, हंसी भी अच्छी नहीं लगती उसकी, गंदे वाला हंस रही है। और भगवान की स्माइल कैसी होती है? एक अहंकार का भूत निकाल दो, तुमसे नहीं निकलेगा, गुरु से। गुरु के पास आओ, गरम खुरपा लगाएगा। दादाजी बोलते थे मेरी गाली नहीं गरम खुरपा है, अहंकार निकालेगा तेरा। भूत निकालने वाला होता है ना, मैं भी जिन नहीं हूं, भूत निकालने वाला, ये अहंकार का जिन निकाल देता है गुरु, बस ईगो। इस ईगो का शोर है सारा। ईगोलेसनेस में आनंद है। ईगो ही तो कहता है तू इतना बड़ा होके ये करेगा, तू इतना बड़ा होके ये करेगा। जहां सीट पे बैठेंगे उस समय जो बड़प्पन है सो है, बाकी तो साधारण होके चलो, नम्रता से चलो, प्यार से चलो, चरण धूल होके चलो। क्या हो गया? इतने बड़े अवतार भगवान कृष्ण, जूठी पत्तल उठा ली, रथ हाँक लिया अर्जुन का। अब ऐसे तो देखो तो ड्राइविंग है प्रॉपर, टांगे वाला हो गया। आज के जमाने में ले लो, ड्राइवर हो गया गाड़ी का। इतना बड़ा भगवान, द्वारिकाधीश, उस समय तो राजा थे द्वारिका नगरी के, द्वारिकाधीश, वो इतने निमाणे हो सकते हैं। हमारी मैं किस काम की है? हमारा अहंकार किस काम का है? क्या है हमारी मैं? और किसी को तंग करे ना करे, इस मैं ने मुझे बहुत तंग किया है कि मेरे जीवन में खुशी, खुशहाली, प्रेम, ये चीज़ें रह ही नहीं पाती हैं। मैं खुद अपने स्वभाव से कितना औखा हूँ, मैं खुद अपनी मैं से कितना दुखी हूँ, मैं खुद अपने अहंकार के कारण कितना हलचल में रहता हूँ। एक ये बात समझ आ जाए। जब जब मन कुछ नेगेटिव लाता है, चिंता लाता है, ख्याल लाता है, इसने ये किया, इसने वो किया, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, अपने से पूछ, तुझे भगवान ने सृष्टि चलाने का ठेका दिया है? अपनी सृष्टि वो आप चला रहा है, तू एंजॉय कर, हर चीज को एंजॉय कर। जू गए हो कभी? जू देखा होगा ना, जू में पता तो होगा, नहीं तो लोग जू में जाते हैं, तरह तरह के जानवर हैं,
और अपनी अपनी हरकतें कर रहे हैं। लंगूर कहीं चढ़ा बैठा है, बंदर कुछ कर रहा है, हाथी कुछ कर रहा है। तुम सबको देख के खुश होके आ जाते हो, पैसे भी खर्चते हो, सबको देख के आ जाते हो। भगवान की सृष्टि में क्या हो रहा है? ज्ञानी चाहे अज्ञानी, हर कोई अपने स्वभाव में वरत रहा है। तेरा की तू खुश रहे, तू अपने स्वभाव को भाव से वश कर और मौज कर। क्या फर्क पड़ रहा है? जो जैसा चल रहा है, जो जैसा कर रहा है, ठीक है। इतने बड़े संत रमण महर्षि, खबर मिली गाय केले खा गई, प्रसाद के लिए केले आए थे, खा गई। तुम्हें लगता है संतों के यहां कुछ होता ही नहीं होगा? वो अपना शांत बैठे रहे। अब खा गई तो खा गई, गाय के पेट से तो केले निकालेंगे नहीं। थोड़ी देर में कोई आया, शिष्यों का झगड़ा हो गया, फिर बैठे रहे। संतों के यहां कुछ नहीं होता। भांत भांत की लकड़ियां हैं। तेरे घर में तो तेरे घर के 4 लोग हैं, उनका स्वभाव तुझे पता है, बात खत्म। आसान है एडजस्ट करना, खुश रहना। संतों के यहां तो भांत भांत की लकड़ी है। जिनसे कोई रिश्ता नाता भी नहीं है, उनको भी झेलना है, उनके स्वभावों को झेलना है, उनको खुश करना है, उनको प्यार करना है, उनकी हरकतों को भी सहना है, उनको ठीक भी करना है। नफे नुकसान भी कर जाते हैं, गड़बड़ भी कर जाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो संतों की प्रकृति थोड़ी सुलभ है, स्वभाव सुलभ है। तुम ऐसे ही उलझते रहते हो, सुबह से रात तक उलझ 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 परेशान होते हो। जो कर रहे हो खुशी से करो ना। जड़ प्रकृति भी सिखा रही है। फुल कहंदा मैनू माली ने तोड़िया। हालत की बात करते हो ना। फुल कहंदा मैनू माली ने तोड़िया, सुई धागे विच पा के पिरो लिया, मैं फिर भी मुंहों नहीं हो बोलिया। इतनी तपस्या होने के बाद क्या हुआ? हार बन के शाम अगे जाईदा। और सांवरे ने मैनू गल विच पा लिया, सांवरे ने मैनू सीने नाल ला लिया। जड़ प्रकृति भी सिखा रही है। अभी गुरु जी के स्वरूप पे तुम हार लगाया है, तो उसने सहन तो किया होगा ना सुई का चुभना। फुल कहंदा मैनू माली ने तोड़िया, पहले तो उसकी फैमिली से ही अलग कर लिया उसको, फिर सुई धागे विच पा के पिरो लिया, फिर भी मुंह नहीं हो बोले। मुंह बोलता फट जाता, टूट जाता तो क्या होता? बोलने का मतलब फटना। फूल अगर खुल जाए, फट जाए, फिर गया कूड़े में, फिर फेंक दिया गया साइड में। दूध कहंदा मैनू ग्वाले ने चोलिया, चाटी विच पाके मैनू बिलो लिया, मैं फिर भी मुंह नहीं हो बोलिया। मक्खन बन के शाम अगे जाईदा। सांवरे ने मैनू मुंह विच पा लिया, सांवरे ने मेरा जीवन सफल बना लिया। देखो तो सही। और वैसे नजर दौड़ाओ, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ये भी नजर दौड़ा के देखो। पता चलेगा दुनिया में शोर हलचल, और मेरे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है। मैं तो बहुत आनंद में हूं, खुश हूं, मस्ती में हूं, मौज में हूं। बस अपने ख्याल से ना उलझूं, तो भगवान ने तो मेरी सुलझाई हुई प्रकृति बनाई है। कितनी सुलझी हुई प्रकृति है। नजर दौड़ाओ, लोगों को जाके देखो, पता चलेगा किसी के पास कोई दुख, किसी के पास कोई दुख। यहां भगवान की कितनी कृपा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो मुझे कितना खुश रहना चाहिए, कितना नाचना चाहिए, कितना आनंदित रहना चाहिए। मेरे पांव जमीन पे नहीं होने चाहिए। शुक्र अदायगी मुंह से नहीं होती। हाँ, मैं भी शुक्राने मानता हूं। सारा दिन स्माइलिंग फेस रखो, हैप्पी रहो, भगवान तक तुम्हारा शुक्रिया पहुंचता रहेगा।
यहां तक कि सोए हुए भी सुंदर लगो, सोए भी चेहरे पे शिकन नहीं होनी चाहिए। नींद में भी हो ना तुम तो भी ऐसे लगे समाधि में हो। नींद भी ऐसी हो प्यारी, भगवान की गोद में सो, अच्छे विचार लेके सो। रात को तुम सो तो ऐसा देखे ना कोई, ऐसे लगे ये तो कोई महापुरुष समाधि में, उठाने का दिल ना करे उसका। भगवान गए थे ना, खाना बना, द्रौपदी कहती है अर्जुन को बुला लाओ, भगवान कृष्ण को बोला खाना बन लगाएं। भगवान गए अर्जुन के खेमे में, सो रहा था। भगवान पहुंचे, पहले तो उसके शक्ल देख के ही फिदा हो गए, इतना शांत, धैर्यवान, सुंदर चेहरा, स्माइलिंग। और उसके बाद उसके आवाज उठ रही थी हर श्वास में, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण ही वहां खड़े हो गए भाव विभोर होके। ये भी तो नींद समाधि हो सकती है ना, जब जागृत में, दिन में किसी के विचार अच्छे हों, किसी के ख्याल अच्छे हों, कोई पॉजिटिव हो, तभी तो नींद इबादत बने उसकी। नहीं तो लोग नींद में भी सपने कैसे देखते हैं, बड़बड़ाते हैं। कईयों को देखा होगा नींद में बोलते हुए, दिन भर इतना कचरा अंदर जमा कर लेते हैं, नींद में भी बोलते हैं, नींद में भी कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। सोए सोए भी सपने, नींद में झगड़े करेंगे। नींद में किसी को प्यार करते हुए देखा तुमने अपने को? नींद में अपने को नाचते हुए देखा है सपने में? सपने में कभी खुशी करते हुए देखा है अपने को? सपने भी तुमको ऐसे आते हैं, कोई मर गया, कोई जी गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। कई तो जेंट्स लोग देखा सोए सोए लड़ाई हो गई, बीवी के मुंह पे चाटा दे मारा, ओहो मेरी लड़ाई हो गई थी सपने में। सपने भी ऐसे हैं इंसानों के। और जबकि परमात्मा ने इतना सुंदर अवसर दिया है, इतना सुंदर जीवन दिया है कि हर समय प्रफुल्लित रहो, प्रसन्नचित रहो, शुक्राने मानो, शिकायत मत करो, उदास मत हो, मायूस मत हो, वाह वाह करो, हर समय वाह वाह करो। ए भी सजन तिंजी वाह वाह, ओ भी सजन तिंजी वाह वाह। भगवान तेरी वाह वाह है, हर बात में वाह वाह है। हाय करने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। जितनी रहमतें गाऊं उतनी थोड़ी, जितनी मेहरबानियां मानूं उतनी थोड़ी। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही ना समाए तो क्या कीजिए। इतना है आंचल में नहीं समाएगा, इतना है छोड़ के जाओगे, इतना है। और महसूस करोगे, रहमतें गिनोगे, तेरा अंदर वाला कहेगा आई एम द लकीएस्ट, मेरे जैसा सभागा कोई नहीं है। जैसी कृपा भगवान ने मेरे ऊपर की है, ऐसी तो किसी पे नहीं की है। जैसा सुखी भगवान ने मुझे बनाया है, ऐसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। अंदर से तुम्हें महसूस होगा, बेताज भी बादशाह, बिन कौड़ी भी बादशाह। और कोई पूछेगा तो दुखी नहीं होता है, तुम बोलोगे मेरे पास दुखी होने के लिए कुछ है ही नहीं। गुंजाइश ही नहीं छोड़ी भगवान ने कि मैं दुखी भी हो सकूं। मैं ढूंढता हूं, मेरे को दुखी होने के लिए कुछ मिलता नहीं। सारे मेरे घर के लोग भगवान रूप हैं। कभी किसी ने टोका नहीं, गलत बोला नहीं, गाली दी नहीं। प्यार है मेरे घर में, खुशी है मेरे घर में, अपनापन इतना है। शरीर मेरा स्वस्थ है, बच्चे मेरे अच्छे हैं, भोजन मैं अच्छा खाता हूँ, सब मुझे डाइजेस्ट होता है, दवाई का मुझे सहारा नहीं लेना पड़ता है। कितना कुछ है मेरे पास, अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे पास दुखी होने के लिए भाई कोई है नहीं बात। कह सको, जैसे संत कहते हैं ना, भगवान की सृष्टि में
दुखी होने के लिए कुछ नहीं, ऐसा तुम भी बोल सको। मैं चाहूं भी दुखी होना, मैं ढूंढने की कोशिश भी करूं कि कुछ मिल जाए, मैं दुखी हूं, परेशान हूं, हलचल में आऊं, मुझे कुछ मिलता नहीं। ऐसी कृपा भगवान की निरंतर मेरे ऊपर है। तो जिस दिन ये महसूस कर लो और तुम्हारी हंसी जो है ना वो ऐसी हो जाए जिसमें बाधा ना आए, प्रसन्नता तेरी भी ऐसी हो जाए जिसमें अप्रसन्नता ना हो, तेरा जीवन सफल है। जीवन इसी को सफल करना है। मरने के बाद लॉटरी निकली किस काम की? और मरने के बाद तुम मुक्त हो गए, मरने के बाद तुम जीवन सफल हो गया, देखने गए? किसी ने बताया आके? किसी मरने वाले ने आके बताया मैं मुक्त हो गया हूं? किसी मरने वाले ने आके बताया मेरा जीवन सफल हो गया? जीवन तो जीते जी सफल होता है, मरने के बाद की लॉटरी किस काम की? तो जीते जी खुश हो जाओ, जीते जी आनंद में आ जाओ, जीते जी मस्ती में रहो। हर समय तुम्हारा चेहरा ऐसे सुंदर दिखे, जिससे मिलो वो खुश हो जाए, तुमसे मिलके निहाल हो जाए। ये है जीवन की सफलता। बाकी मैं इंजीनियर बन गया सफल हो गया, सीए बन गया सफल हो गया, बाहर की चीजें क्या? बाहर की चीजें क्या? ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अंदर की प्रसन्नता मेन चीज है, अंदर की खुशी मेन चीज है। खुश रहने वाला झोपड़ी में भी खुश है, दुखी रहने वाले को 2000 गज का बंगला बना के दे दो। भगवान का भगत तो कहता है भली सुहावनी झापड़ी जा में हरि चित लाए। अगर हरि में चित्त लगा हुआ है, झोपड़ी भी बड़ी प्यारी है। और हरि में चित्त ना हो तो कुछ मिल जाए संसार का, तुम तो परेशान ही रहोगे। थोड़ी थोड़ी देर में मन कहेगा फिर क्या करूं, ये है तो क्या, ये है तो क्या, मैं तो खुश नहीं हूं। पर जो अंदर से खुश है ना उसकी रीस है किसी से, ना उसको इच्छा है किसी से। मैं अपने जैसा आप ही, मैं ये भी नहीं सोचता मैं इस जैसा हो जाऊं उस जैसा हो जाऊं, मैं अपने जैसा आप ही हूं। मेरे जैसा ना हुआ ना होगा, मैं भी तो अद्वितीय हूं। ढूंढ के लाओ मेरे जैसा दूसरा, नहीं है ना। पूरी दुनिया में मेरे जैसा मिलेगा दूसरा? भगवान भी अद्वितीय, मैं भी अद्वितीय, सेम इमेज हो गई ना। फिर खुश होने के लिए कितना कुछ है। क्या करने वाले हो अभी? जीवन सफल करना है नहीं करना है? तो जीवन की सफलता प्रसन्न रहने में। ज्ञान की भी टेंशन छोड़ दो, खुश रहने वाले को ज्ञान भी लग जाएगा, दुखी आदमी को ज्ञान भी नहीं लगेगा। ज्ञान की भी फिक्र छोड़ दो। जबरदस्ती भी मुस्कुराओ, अपने आप को रोज विचार दो मेरे जैसा खुश, मेरे जैसा भाग्यशाली है ही नहीं दुनिया में। कोई कितनी ऊंची बात करे, कितने अच्छे अनुभव सुनाए, मेरा भी यही अनुभव है। तूने शब्द बोल लिए, मैंने बोले नहीं, बात तो एक ही है। आई एम हैप्पीएस्ट, आई एम लकीएस्ट। बोलोगे? आई एम फिर आज के बाद दुखी नहीं होना। आ जाओ भजन। आ जाओ भजन करो। शुक्राना सतगुरु का, जिन्होंने जीवन को एक नई दिशा दी। अभी भी महसूस हो रहा था कि बहुत सी ऐसी लाइफ की बातें हैं जो
अपने आप से समझ नहीं आती और जिनकी वजह से हम बहुत दुखी हैं, लेकिन कैसे गुरु कृपा करके हमें सही दिशा देते हैं। और सच में आज शुक्राना और मुस्कुराना इन्होंने सिखा दिया है, तो मिलके आज शुक्र करेंगे। ओ लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना,